आज की इस वीडियो में हम नीम करोली बाबा के कुछ रहस्यमय किस्सों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या सच में नीम करोली बाबा ने चलती हुई पूरी ट्रेन को रोक दिया था और कैसे उन्होंने अपनी शक्तियों से हजारों मील दूर बॉर्डर पर लड़ रहे सैनिक की जान बचाई थी। क्या सच में उनके पास समय को रोकने की शक्ति थी? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों नीम करोली बाबा को लोग हनुमान जी का अवतार मानते थे? ऐसा माना जाता है कि बाबा एक ही समय पर दो जगह पर उपस्थित हो सकते थे। तो आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि क्या है कैंची धाम का रहस्य, क्यों आज भी लोग यहाँ लाखों की तादाद में उपस्थित होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा बालक नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाबा का नाम लक्ष्मण दास रखा गया था। 11 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था, लेकिन उनका मन कभी भी घर परिवार में नहीं लगा। उनका मन सिर्फ हनुमान जी की भक्ति में ही लगता था। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधु संत की तरह जीवन व्यतीत करने लगे और मात्र 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था। लेकिन पिता की जिद की वजह से उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। इसी के दौरान वो 2 बेटे और एक बेटी के पिता भी बन गए। लेकिन 1958 में फिर से उन्होंने घर को छोड़ दिया। एक बार बाबा ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे। उनके पास ट्रेन की टिकट नहीं थी। टिकट ना होने के कारण टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को जबरन उतारने के बाद मानो ट्रेन ने चलना ही बंद कर दिया। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। तब ट्रेन में ही बैठे हुए एक युवक ने सलाह दिया कि साधु बाबा को वापस ट्रेन में बिठा लीजिए, हो सकता है ट्रेन चल जाए। तब सबकी विनती पर बाबा ट्रेन में वापस तो बैठे, लेकिन उन्होंने 2 शर्त रखी कि जिस जगह पर ट्रेन रुकी है वहां पर एक स्टेशन बनवाया जाएगा और साधु संतों का कभी भी ट्रेन के कर्मचारियों के द्वारा अपमान नहीं किया जाएगा। ट्रेन के कर्मचारियों ने बाबा की बात मान ली और बाबा को ट्रेन में वापस चढ़ा लिया। बाबा के बैठते ही मानो ट्रेन में जादू सा हो गया। ट्रेन चल पड़ी। जिस जगह पर ट्रेन रुकी थी वह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का एक छोटा सा गांव नीम करली था और तभी से बाबा को नीम करली नाम से जाना जाने लगा। बाबा को लोगों के दुखों के बारे में पहले से ही ज्ञात हो जाता था। आसपास कोई भी स्टेशन नहीं था और लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने ये सब खेल रचा। बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार भी मानते थे, लेकिन नीम करोली बाबा ने कभी भी इस बात को नहीं स्वीकारा। वो एक साधारण भक्त अपने आप को हमेशा बताते थे। 13 साल गुफा में तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ विशेष सिद्धियां भी प्राप्त थी, जैसे एक ही समय पर 2 जगह पर उपलब्ध हो जाना। नीम करोली बाबा द्वारा एक सैनिक की जान बचाने की घटना उनके सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक है, जिन्हें अक्सर बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी के रूप में जाना जाता है। यह घटना फतेहपुर उत्तर प्रदेश की है। नीम करोली बाबा एक भक्त के घर अचानक आए थे। उस रात बाबा ने भक्त के घर पर बहुत बेचैनी महसूस की। वो बिस्तर पर कराह रहे थे और अजीब व्यवहार कर रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई शारीरिक पीड़ा हो रही हो। अगली सुबह बाबा ने वह कंबल जिसे उन्होंने रात में ओढ़ रखा था भक्त को दिया और कहा कि बिना खोले गंगा नदी में बहा दिया जाए। कुछ समय बाद उस दंपत्ति का बेटा, जो ब्रिटिश फौज में सैनिक था, वह बर्मा फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा था और सकुशल घर वापस आया। उसने बताया कि एक रात वह दुश्मनों से बुरी तरह घिर गया था, लेकिन कोई एक अदृश्य शक्ति थी जिसने अपने कंबल के ऊपर गोलियां खाई और उसे एक भी गोली नहीं लगी। नीम करोली बाबा दूसरों के मन की बातें पढ़ लेते थे। इसी के विषय में एक और प्रसिद्ध कहानी है। एक बार बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे और भारत और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था। तभी एक बांग्लादेशी बाबा के पास पहुंचा। उसे कुछ पूछना था, लेकिन वह बहुत संकोच कर रहा था। लेकिन बाबा को उसके मन की बात पता चल गई थी। बाबा ने कहा कि तुम्हारा भाई जल्द ही जिंदा पाकिस्तान से रिहा हो जाएगा और कुछ ही समय बाद वह सचमुच घर वापस आ गया।
इतनी ही नहीं, नीम करौली बाबा की ऐसी हजारों कहानियां हैं जो उनके चमत्कार को प्रदर्शित करती हैं।